झांसी में कल शाम काशी की तस्वीर नजर आई। झांसी जिले की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के भगवान राम राजा की नगरी ओरछा के बेतवा तट पर जब गंगा आरती का आयोजन हुआ तो समूचे काशी की तस्वीर जीवंत हो उठी। वाराणसी में भी प्रतिदिन गंगा घाट पर जीवनदायिनी तथा मोक्षदायिनी मां गंगा की आरती की परंपरा है। इस परंपरा के चलते ओरछा के कंचना घाट पर बेतवा नदी के तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। गंगा समग्र ओरछा आरती समिति के तत्वाधान में आयोजित इस गंगा आरती में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वरिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि, पूर्व सांसद तथा श्री राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या धाम के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि मां गंगा की आरती सनातन धर्म में पूर्ण लाभ के कर्मों में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन की इस परंपरा को यदि लगातार निभाया जाता रहा तो हिंदुत्व तो मजबूत होगा ही साथ प्रत्येक नदी, तालाब, पोखर, कुएं आदि भी स्वच्छ तथा निर्मल होंगे। झांसी के वरिष्ठ समाज से तथा ब्राह्मण समाज उत्थान सेवा संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित दिलीप पांडे ने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक तालाब, नदी तथा कुओं पर भी इसी तरह की आरती का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक रवि शर्मा, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा रंजन समेत तमाम जन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आमोदानंद ने किया। मंच पर विराजमान आप सबके जनप्रिय, लोकप्रिय यहाँ के विधायक, मऊ रानीपुर के विधायक, यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं एवं पत्रकार बंधुओं, आज राम राजा भगवान के पावन प्रांगण में मां बेतवा गंगा के तट पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। गंगा समग्र योजना के अंतर्गत पूरे देश में नदियों की स्वच्छता का जो अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रारंभ किया है, उसी के एक कड़ी आज यहाँ भी हमारे गंगा समग्र के संयोजक श्री राजेश तिवारी जी ने यह मंगलमय दिव्य मांगलिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। हमारे देश में बहुत नदियां हैं। अभी मैं आज ही आया रामेश्वरम से। रामेश्वरम में वाल्मीकि रामायण की कथा चल रही थी। मैं 30 तारीख को तमिलनाडु पहुंचा और तमिलनाडु में शायद विश्व में ऐसे मंदिर नहीं होंगे जैसे मंदिर तमिलनाडु में। मैं नवरात्रि के अवसर पर वहां पर मंदिरों का दर्शन किया और वहां गांवों का जो जायजा लिया, मुझे पता चला 85% हिंदू तमिलनाडु में रहते हैं। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ जिसको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां गो पूजा और अश्व पूजा हुई और संत पूजा हुई। संतों के प्रति इतनी श्रद्धा, करीब 5000 लोग थे। कोई ऐसा नहीं था जो फूल न चढ़ाया हो, माल्यार्पण न किया हो। कई गांवों के लोग वहां आए हुए थे। इसके बाद वहां से मैं कई तीर्थों पर गया। नदियों की जो स्वच्छता वहां देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। झांसी से धीरज शिवहरे की रिपोर्ट।